नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवंत कानेटकर। पिछले समय हम लोगों ने पहले प्रकार का कॉल देखा था जिसे कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू। अब की बार देखेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस। बेहतर ये होगा कि हम लोग एक प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं और उस प्रोग्राम द्वारा ये कॉल बाय रेफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम से शुरुआत करेंगे। मेन के अंदर फिर से मैं ए और बी डिफाइन करूंगा जिनमें है 10 और 20। प्रिंट कर दूंगा ए बी को और फिर स्वैप वी के बदले स्वैप आर नाम का फंक्शन कॉल करूंगा। उसको मैं एड्रेस ऑफ ए और बी पास करूंगा। ए और बी की वैल्यूज पास करने के बदले एड्रेस पास करूंगा। एड्रेस को कहा जाता है रेफरेंस, इसलिए ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस। और फिर प्रिंट कर दूंगा ए बी। अब स्वैप आर को डिफाइन करूंगा। एड्रेस ऑफ ए पास किया है, मतलब जो भी वेरिएबल इसको कलेक्ट करेगा उसे पॉइंटर घोषित किया जाएगा। ए बी में है 10 20, उनके एड्रेसेस से मान लो 200 और 300। तो एंड ए और एंड बी पास जब मैं करूंगा तो क्या पास करूंगा? 200 और 300। ये 200 और 300 कलेक्ट किया मैंने मान लो एक्स वाई में। तो एक्स वाई को कैसे डिफाइन करूं? इंट स्टार एक्स और इंट स्टार वाई। ऐसा समझिए कि आपने मान लो किया x इक्वल टू एंड ए। x इक्वल टू एंड ए किया मतलब क्या? x में एड्रेस ऑफ ए रख दिया। तो x को तो घोषित करना होगा इंटीजर पॉइंटर, इसलिए हम लोगों ने किया इंट स्टार x। उसी प्रकार इंट स्टार y। अब x के द्वारा मुझे अगर 10 पर पहुंचना है तो क्या करना होगा? स्टार x। तो हम कहते हैं t इक्वल टू स्टार x। x में है 200, स्टार एक्स मतलब स्टार ऑफ 200 मतलब वैल्यू एट 200 मतलब 10। अब 10 असाइन हो गया टी को। अब 10 हमने सेफली टी में स्टोर किया है तो 10 को ओवरराइट कर सकते हैं 20 से। कैसे करोगे? स्टार एक्स इक्वल टू स्टार वाई। पहले राइट हैंड साइड इवेल्युएट करते हैं। y में है 300 तो स्टार y बन गया स्टार ऑफ 300 मतलब वैल्यू एट 300। वैल्यू एट 300 फिगर में देखोगे आप तो आपको पाई जाएगी वैल्यू 20। तो राइट हैंड साइड 20 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, स्टार x, x में है 200 मतलब आप कह रहे हो लेट वैल्यू एट 200 बी इक्वल टू 20। इससे क्या हो जाएगा? 200 में जो 10 है वो ओवरराइट हो जाएगा 20 से। उसी प्रकार अगर 20 जो है बी में उसको ओवरराइट कराना है 10 से तो मुझे करना होगा स्टार वाई इक्वल टू टी। टी है 10 तो राइट हैंड साइड बन गई 10। वाई में है 300 तो ये बन गया वैल्यू एट 300 इक्वल टू 10। इससे 300 पे 10 स्टोर हो जाएगा। क्लोजिंग ब्रेस कर देते हैं। टी को डिफाइन करना होगा इन टी, क्योंकि टी में 10 है। अब बच गया प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, वॉइड स्वैपर इंट स्टार कॉमा इंट स्टार। मतलब स्वैपर ऐसा फंक्शन है जो दो इंटीजर पॉइंटर रिसीव करता है और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब जब भी ऐसा कॉल करोगे इसको कहा जाता है कॉल बाय रेफरेंस। जब भी आप एड्रेसेस पास करते हो उसे कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है। प्रिंट करेंगे एग्जीक्यूशन चालू होने के बाद तो 10 20 प्रिंट होगा। फिर स्वैप आर से एक्स वाई को यूज करके ए बी चेंज किया जाएगा। तो ए बी की वैल्यू अब बन जाएगी 20 10, जो कि कॉल बाय वैल्यू में नहीं होता था। ऐसे कॉल को कहा जाता है कॉल बाय रेफरेंस। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स यूज करके हम लोग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, जो कि कॉल बाय वैल्यू में मुमकिन नहीं था। ये खासियत बन गई कॉल बाय रेफरेंस की। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एक्स और वाई, इनको यूज करके हमने ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स ए बी को चेंज किया। वो कराने के लिए हमें एड्रेसेस ए और बी के पास करने पड़े। और जब भी हम एड्रेस पास करेंगे, जैसे मैंने कहा, इसे कहा जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। इसका यूसेज देख लीजिए। अब मान लो मेन में मैंने 3 वेरिएबल्स घोषित किए और दोनों का ABC का
सम और प्रोडक्ट दोनों ही मुझे कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं सम प्रोड नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूं। सम प्रोड से वापस जब आऊंगा तो एस पी की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। एस है सम और पी है प्रोडक्ट। 10, 20, 30 का सम आ जाना चाहिए 60 और प्रोडक्ट आना चाहिए 6000। अब सम प्रोड डिफाइन करते हैं। एबीसी जो पास किया वो XYZ में कलेक्ट किया। मेमोरी में एबीसी में 10, 20, 30 है, एसपी में गार्बेज है। 20, 20, 30 पास किया, XYZ में कलेक्ट किया। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड, x इंटू वाई इंटू जेड। अब ये 60 और 6000 जो मिलेगा सम और प्रोडक्ट, ये तो आपको S और P में सेट करना है ना, ताकि जब वापस जाएंगे और प्रिंट करेंगे तो 60 और 6000 प्रिंट होना चाहिए। इसलिए मुझे S और P का एड्रेस भेजना होगा। S और P का एड्रेस है मान लो 100 और 200। ये एड्रेस मैं कलेक्ट करता हूं SS और PP में। तो SS PP को डिफाइन करना होगा इंटीजर पॉइंटर। SS इक्वल टू एंड एस, ऐसे ही कर रहे हैं मान लो आप। एंड एस से मिलेगा आपको एड्रेस। तो SS में अगर एड्रेस है तो एड्रेस काय का है, इंटीजर का, इसलिए SS को घोषित करना होगा इंटीजर पॉइंटर। अब मुझे क्या करना है, SS में जो 100 है वो 100 यूज करके S की वैल्यू चेंज करनी है। अगर ऐसा मुझे करना है तो मुझे कहना होगा SS इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड से काम नहीं चलेगा। मुझे लिखना होगा स्टार SS इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 60 है, SS में है 100, तो हम लोग कह रहे हैं वैल्यू एट 100 बी इक्वल टू 60। इससे क्या हो जाएगा, 100 पे 60 लिखा जाएगा। उसी प्रकार x इंटू वाई इंटू जेड कितना है, 6000। PP इक्वल टू 6000 से तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि मुझे P में चेंज करना है ना कि PP में। इसीलिए मैं कहूंगा स्टार PP इक्वल टू 6000। PP में है 200। अब ये एक्सप्रेशन बन गया लेट वैल्यू एट 200 बी इक्वल टू 6000। लेट वैल्यू एट 200 बी इक्वल टू 6000 से 6000 लिखा जाएगा वो गार्बेज के ऊपर। गार्बेज ओवरराइट हो गया। आखिर में प्रोटोटाइप डिक्लेयर करिए। सम प्रोड ऐसा फंक्शन है जो 3 इंटीजर लेता है और 2 इंटीजर पॉइंटर रिसीव करता है। अब जब मैं वापस जाऊंगा और प्रिंट करूंगा S और P की वैल्यू, 60 और 6000 प्रिंट हो जाएगी। मतलब क्या, एक ही कॉल के अंदर मैंने 2 वैल्यूज ऑब्टेन की। पर अगर मैं पूछूंगा आपको कि इसमें सम प्रोड ने कितनी वैल्यू रिटर्न की, तो उसका आंसर 2 नहीं है, क्योंकि कोई भी फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। तो इन सम प्रोड जब हम कहते हैं तो डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, जो हमने कलेक्ट भी नहीं की है, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं उस वैल्यू से। बेहतर तो शायद ये होगा कि आप वॉइड सम प्रोड करिए ताकि कोई वैल्यू वापस ना जाए। इनडायरेक्ट वे में मैंने S और P को सेट किया। फंक्शन अभी भी C का एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाएगा मैक्सिमम। तो 2 अगर रिटर्न करनी है तो कॉल बाय रेफरेंस से आप काम चला सकते हो। ABC हम लोगों ने वैल्यूज से भेजा और S और B एड्रेस से भेजा, इसलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड कॉल। हमने ABC के एड्रेसेस क्यों नहीं भेजे, क्योंकि हम ABC में कोई चेंज नहीं करना चाहते थे, जबकि S और P में चेंज करना चाहते थे, इसलिए उनके एड्रेसेस भेजे। तो जब भी आपको मौका पड़ेगा ये डिसाइड करने का कि कॉल बाय वैल्यू कौन सा वेरिएबल का करूं और कॉल बाय रेफरेंस किस वेरिएबल का करूं, बहुत आसान है। अगर वो वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कराना चाहते हो फंक्शन द्वारा, तो कॉल बाय वैल्यू से भेजिए। और वो वेरिएबल की वैल्यू अगर आप कराना चाहते हो चेंज फंक्शन द्वारा, तो उसका एड्रेस भेजिए। बिल्कुल सिंपल है ये। जैसे मैंने कहा सम प्रोड अब की बार गार्बेज इंटीजर रिटर्न कर रहा है, वो अवॉइड करना है तो वॉइड सम प्रोड भी आप लिख सकते हो। तो ये देखा हमने कॉल बाय रेफरेंस का यूज क्या हो सकता है सम और प्रोडक्ट एक साथ एक ही कॉल में कैलकुलेट करने के लिए। धन्यवाद।